हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको दो इंडिकेटर ऐसे बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप इजीली पैसा बना सकते हो। अगर आप नए नए ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या करना चाहते हो तो आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। और कभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले विदाउट स्ट्रेटेजी कभी नहीं करना चाहिए, रैंडम ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, बहुत ही ईजी इंडिकेटर बताऊँगा जो सभी को समझ आएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको कहाँ टारगेट होना चाहिए, कहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए और कहाँ पर एंट्री करनी है, ये तीनों चीज़ बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूँ। और इंडिकेटर का क्या नाम है, कितना टाइम फ्रेम रखना है, ये भी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको चार्ट ओपन कर लेना है। आप चार्ट कहीं पर भी ओपन कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पर, investing.com, या फिर आपका जहाँ पर डीमेट अकाउंट है आप फ़ोन में भी कर सकते हो या लैपटॉप में भी कर सकते हो। इस इंडिकेटर का यही खासियत है कि लैपटॉप में भी इजीली आपको समझ आएगा और फ़ोन में भी आपको समझ आएगा, आप करके भी देख सकते हो। चार्ट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है कि टाइम फ्रेम क्या है। 1 डे टाइम फ्रेम कर लेना है, 1 डे टाइम फ्रेम यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद इंडिकेटर पे आएंगे, इंडिकेटर पे आके आपको यहाँ पर सर्च करना है पिवोट पॉइंट, PIVOT। तो पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको देखिए यहाँ पर पिवोट पॉइंट आ गया। उसके बाद एक और इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड सर्च करेंगे, आ गया, उस पर क्लिक कर देना है, अप्लाई हो जाएगा। दोनों अप्लाई हो चुका है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि टाइम फ्रेम 1 डे होना चाहिए। और 1 डे टाइम फ्रेम हो गया। अब आप सुपर ट्रेंड भी लगा चुके हैं और पिवोट पॉइंट इंडिकेटर, दोनों इंडिकेटर हम अप्लाई कर चुके हैं चार्ट पे। तो इस तरीके का दिखेगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो ये रेड कलर का दिख रहा है, रेड कलर का जो ये दिख रहा है, इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। जब ये ग्रीन हो जाता है इसका मतलब अप ट्रेंड में है ये मार्केट या फिर ये स्टॉक। इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। किसी भी कंपनी ओपन कर लेंगे, जैसे कि अभी मैंने कर रखा है पंजाब नेशनल बैंक का ओपन कर रखा है, पंजाब नेशनल बैंक का किया। तो यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर ये अप ट्रेंड के नज़दीक है। नज़दीक मतलब जैसे ये लाइन चल रही है इसके नियर होना चाहिए मार्केट, तो नियर है, इसके नियर ही चल रहा है काफ़ी टाइम से। अब दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि हमारे ये ट्रेंड लाइन के नियर होना चाहिए मार्केट, जैसे कि यहाँ पर है तो बिल्कुल सही है। सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड कंडीशन ये है कि जो ये येलो कलर की ये दिख रही है ना आपको रेजिस्टेंस R1, R2, R3, तो जैसे ये R1 को क्लोजिंग करता है, जैसे यहाँ पर देखो R1 यहाँ पे है बट इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे, हमें वेट करना है। यहाँ पर भी देखो इस टाइम भी नहीं कर पाया क्लोजिंग, फिर थर्ड डे देखेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्लोजिंग आ गया R1 के ऊपर। जैसे ही R1 के ऊपर क्लोजिंग आता है यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद देखो यहाँ 54 के आसपास है ये अभी। अब इसकी एंट्री तो हो गई हमारी। अब इसको देखना है कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और टारगेट कहाँ रखना है। तो R1 के ऊपर जैसे ये क्लोजिंग हुआ हमने एंट्री कर लिया। अब स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, टारगेट कहाँ रखेंगे, ये चीज़ देखना है आपको। देखो जैसा कि आपने यहाँ पर एंट्री कर ली, एंट्री कर लिया आपने, स्टॉप लॉस आपको रखना है 5% डाउन, जितना भी प्राइस है उसका 5% आपको कैलकुलेट करना है और उसके नीचे का रखना है स्टॉप लॉस। जैसे कि यहाँ से ये लाइन लेता हूँ मैं, कहाँ तक आता है 5%, हाँ 5% आपका आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, मतलब 54 में आपने बाई किया और 51 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट आपको रखना है 10%, जो भी प्राइस पे आपने बाई किया उसका 10% निकालेंगे, जितने रुपये भी आएगा उतना आपको स्टॉप लॉस टारगेट रखना है। तो देखिए टारगेट क्या रखेंगे, 10% होना चाहिए, 10% आपका यहीं पे हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल 60, मतलब 54 पे बाई किया आपने, 51 का स्टॉप लॉस होता और 60 रुपये का टारगेट है। अगर आपका लॉस भी होता सिर्फ 3 रुपये का होता बट आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, लगभग 6 रुपये का हो रहा है, मतलब 1:2 का हम लेकर चलेंगे। फ्यूचर में आप और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, जैसे जैसे आप इसमें प्रैक्टिस कर करके मास्टर होते जाएंगे तो आप टारगेट को 1:2 से 1:3 भी कर सकते हैं, मतलब 5% आपका अभी स्टॉप लॉस है तो आप नेक्स्ट टाइम जब टारगेट रहेंगे तो 15% रख सकते हैं। उसके बाद और ज़्यादा एक्यूरेट आपका होने लग जाता है तो 20% टारगेट कर देंगे, 1:4। तो इस तरीके से इंक्रीज करते रहना है, बट 5% स्टॉप लॉस, 10% टारगेट, 1:2 कम से कम 3 महीने तक आपको ये करते रहना है।
और किसी भी कंपनी का आप ओपन कर सकते हो। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक कल्याणी ज्वेलर्स करके कंपनी है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको देखिए कहाँ पे R1 को इसने क्लोज किया। सो इधर नीचे ही बहुत पहले भी इसने R1 को क्लोज कर दिया था, बट हम उतना पीछे नहीं जाएंगे अभी। R1 को लेटेस्ट देखेंगे कब इसने क्लोज किया है। R1 को देखो, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दिया है कितने पे, लगभग 200 और 210 के बीच में। तो यहाँ पर हमने एंट्री कर ली। अब यहाँ पर हमें देखना है स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट कहाँ होगा। तो यहाँ से देखेंगे 5% कहाँ पे आ रहा है। सो 5% अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 191 रुपये पे। मतलब अगर हम 205 मान लीजिए, 205 पे एंट्री कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 191 रुपीज़। यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, ये वाला यहाँ पे स्टॉप लॉस हो रहा है। अब टारगेट कैसे रखेंगे, सो इसी स्केल को ओपन करना है। यहाँ पे एंट्री थी हमारी, तो इससे ऊपर ले जाएंगे। 10% कहाँ पे होता है ये देखना, तो यहाँ पे 10% हो रहा है। कितने रुपए पे हो रहा है, ये हो रहा है 223। सो आप देख सकते हो 2 दिन के अंदर आप 10% पैसा कर सकते हो। अगर आपने 10,000 रुपये लगाया तो 2 दिन के अंदर आप 1,000 रुपये अर्न कर लोगे। कोई ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है, कोई इंट्राडे नहीं करना है, सिंपल ये स्विंग ट्रेडिंग है। इसने 2 दिन में टारगेट दे दिया, हो सकता है कोई शेयर आपको 10 दिन में दे, हो सकता है कोई 5 दिन में, हो सकता है कोई 1 दिन में ही दे दे। तो डिफर करता है अलग अलग शेयर्स पे। वो टारगेट आपको 15 दिन में भी दे सकता है, बट ये बहुत ही सिक्योर है। आपका स्टॉप लॉस 5% स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे ही उतना क्लोजिंग दे देता है 5% के नीचे, आपको एग्जिट कर देना, और 10% होती है आपको टारगेट बुक कर लेना। स्टार्टिंग में इसको इसी डिसिप्लिन से आपको कम से कम 3 महीने ट्रेडिंग करना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बहुत अच्छे से हो रहा है, प्रॉफिटेबल हुआ, उसके बाद आप टारगेट और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो 15%, बट स्टॉप लॉस फिक्स रखना 5% का। और भी आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। आप खुद से भी एक बार बैक टेस्ट भी कर सकते हो घर पे। बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा एक बार। दोनों इंडिकेटर को अप्लाई कैसे करना वो मैंने बता ही दिया है आपको। अब इसको भी देख लेते हैं, R1 के ऊपर कब इसने क्लोजिंग दिया है देख लीजिए आप। लेटेस्ट का बताऊँगा, सबसे पहले भी इसने कर दिया था, बट ठीक है मैं अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इसने R1 के ऊपर क्लोजिंग इधर कहीं नहीं दिया है कि R1 यहाँ पे है, दूसरा R1 यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी क्लोजिंग नहीं दिया है। बिल्कुल एंड में यहाँ जाकर दिया है। हम चाहें तो यहाँ भी क्लोजिंग एंट्री कर सकते थे। चलिए देखते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना हिट होता है कि नहीं होता। सो देखो हमने अगर मान लो यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दिया, ये दिख रहा है ना, ये R1, इस वाले को क्लोजिंग दे दिया। देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर नहीं होता। तो यहाँ पर हम एंट्री कर लेंगे। अब यहाँ से स्टॉप लॉस अपना क्या था, 5% का स्टॉप लॉस था। तो हम इसी स्केल को ओपन करेंगे और यहाँ से देख लेते हैं 5% कहाँ आता है। सो 5% अपना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एंट्री की है और यहाँ तक ये मार्केट गिर गया था। आप देख सकते हो मार्केट, बट क्लोजिंग नहीं दिया था। आप क्लोजिंग का वेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लोजिंग नहीं दिया इस कैंडल के नीचे। 5% अपना कहाँ पे आ रहा है, 5% अपना इसके यहाँ पे आ रहा है। तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, तो आपको क्लोजिंग जब होगी नीचे 5% के नीचे तभी आपको एग्जिट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शैडो आते ही आप एग्जिट कर दो। तो देखिए यहाँ पर शैडो आया था, अगर आप ये एग्जिट कर देते ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा ये R1 यहाँ पे आया, R1 को दोबारा क्लोजिंग दिया, यहाँ पर आप दोबारा एंट्री कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप इस तरीके से कर सकते हो, बट आपको स्टॉप लॉस रखना है कि उसके नीचे क्लोजिंग देगा तभी। और आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आपने एंट्री की होती तो आपको कितने टारगेट मिल रहा है, कितने परसेंट देखिए यहाँ पे 10% का हम लोग वैसे रखते हैं, तो 10% आपको दूसरे दिन ही मिल जाता। बट अगर आप काफ़ी दिन और रखते तो ये 30%, 38%, 3 दिन के अंदर ये 40 से 50%। 10,000 लगाओगे तो 3 या 4 दिन के अंदर 5,000 रुपये और बढ़ जाएंगे। मतलब 10,000 रुपये लगाएंगे 15,000 आपका कैपिटल हो जाता है। तो ये तरीका ऐसा है जिससे आपका कैपिटल बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है। इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ये आपको टारगेट 2 या 3 दिन में मिल जाएगा, 10 दिन में मिल सकता है, और सबसे सेफेस्ट ट्रेडिंग माना जाता है। सो इंट्राडे अगर आप नए स्टार्ट करें तो इंट्राडे को अवॉइड कीजिए, इससे स्टार्ट कीजिए स्विंग ट्रेडिंग से। कोई भी आपको डाउट आता है कमेंट में कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।